नमस्कार मित्रों, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से महान लेखक टी लॉब संग्रम्पा की पुस्तक द हर्मिट का अनुवाद हिंदी में लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे का ज्ञान हम ऑडियो नंबर 11 में साझा करते हैं। वृद्ध तपस्वी ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, मैं उस सब आश्वासन से शांत नहीं हुआ, अपितु मैंने पूछा, लेकिन मेरे साथ महिलाओं द्वारा इतना दुर्व्यवहार क्यों किया गया? क्या आपके पास इस तरह के उपचार के लिए पुरुष नहीं थे? और वे जिन्होंने मुझे बंदी सा बना रखा था पुनः हंसे और उत्तर दिया, मेरे प्यारे मानव, इतने बेवकूफ और अति संकुचित मत बनो। आपका नग्न शरीर उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। यहाँ हम सब अपने कार्य समय के पश्चात नग्न ही रहते हैं। हमारा शरीर हमारे उच्चतम स्वरूप का मंदिर है और इसलिए ये शुद्ध है। जो पाखंडी होते हैं उनके मन में काम वासना होती है। तुम्हारी देखभाल करने वाली स्त्रियों का यही कर्तव्य था। वे नर्स हैं और उन्हें इस तरह के काम में प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन मैं हिल क्यों नहीं सकता? मैंने पूछा, और मुझे देखने की अनुमति क्यों नहीं है? ये एक यातना है। उन्होंने कहा, आप हिल नहीं सकते क्योंकि अगर आप बिजली की तारों के छोर से बाहर निकले तो आप घायल हो जाएंगे या आप हमारे उपकरण को हानि भी पहुंचा सकते हो। हम आपको फिर से दृष्टि सहित रहने के आदी होने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे तो आप एक बार फिर से दृष्टिहीन हो जाओगे और जितना अधिक आप यहाँ दृष्टि का उपयोग करेंगे उतना अधिक आप इंद्रियों को भूल जाओगे। स्पर्श इंद्रियां जो दृष्टिहीन लोगों के पास ही विकसित होती हैं। यह आपके लिए कष्टदायी होगा अगर हम आपको तब तक के लिए दृष्टि भी दे दें जब तक आप यहाँ से जाते हो, तो बाद में आप असहाय हो जाएंगे। आप यहाँ अपने मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु सुनने, देखने और ज्ञान का भंडार दूसरों के लिए अर्जित करने के लिए आए हो, ताकि जो भी आपकी राह में आएगा वह आपसे ये ज्ञान ग्रहण करेगा। वास्तव में ये ज्ञान लिखा जाएगा, लेकिन हमें भय है कि जब पवित्र पुस्तक या लेखन बाहर आएंगे तो कोई उपद्रव न हो। इसलिए ज्ञान जिसे आप आत्मसात करते हैं और बाद में पारित करते हैं वही लिखा जाएगा। इस बीच याद रखें कि आप यहाँ हमारे उद्देश्य के लिए नहीं और ना ही अपने लिए आए हैं। गुफा में सब कुछ शांत था। वृद्ध तपस्वी ये कहते हुए रुक सा गया, मुझे फिलहाल थोड़ी देर आराम करना होगा। आपको पानी लाकर रख लेना चाहिए और गुफा को साफ भी करना चाहिए। हाँ, थोड़ी जौ भी पीस के रखनी होगी। क्या मैं पहले आपकी भीतरी गुफा को साफ करूं, आदरणीय? युवा साधु ने पूछा। नहीं नहीं, मैं विश्राम करने के बाद उसे स्वयं ही साफ करूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए अतिरिक्त रेत लाना और उसे यहाँ रख देना। वह पत्थरों से बनी दीवार के भीतर एक कोठरिका की ओर आलस्यता से जाने लगे, लेकिन अचानक ही बोल पड़े। तसंपा खाने के बाद और 80 साल से अधिक केवल तपंसा के सिवाय कुछ भी नहीं खाने के बाद मैं एक बार अन्य भोजन का स्वाद लेने के लिए एक तीव्र इच्छा महसूस कर रहा हूँ। वहां जाने से पहले जहां मुझे किसी खाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वृद्ध तपस्वी ने अपनी तीव्र इच्छा महसूस करते हुए कहा। बाद में एक बार
क्या पता मुझे कोई भी भोजन न मिले। शायद कोई अलग भोजन का झटके के स्वाद से मुझे मौत ही ना आ जाए। इतना कहने के साथ ही वह गुफा के अपने निजी भाग में खो गए। ऐसा भाग जिसमें युवा साधु ने कभी प्रवेश नहीं किया था। युवा भिक्षु ने एक मजबूत बिखरी पड़ी शाखा के प्रवेश द्वार से अंदर लाया और गुफा में ठोस फर्श की कठोर सतह को खरोंचना शुरू किया और उस सारे मलबे को गुफा के एक तरफ अच्छी तरह से बिखेर दिया ताकि वह गुफा के प्रवेश द्वार पे बाधा न बन सके। थक हार कर वह बार बार किनारे से ताजा रेत जितनी उसकी लबादे में समा जाती उठाता और फर्श पे डालता जाता। अभी और 6 बार जाना बाकी था, फिर कहीं वृद्ध तपस्वी के लिए पर्याप्त रेत हो जाएगी, उसने अपने से विचार किया। गुफा के भीतरी छोर पर एक चट्टान जिसकी ऊपरी सतह बहुत चिकनी थी, में कई सदियों पहले पानी के गिरने से एक गड्ढा सा बन गया था, जिसमें उसने 2 मुट्ठी जौ डाल दी और पास ही पड़ी एक भारी गोल पत्थर स्पष्ट ही एक उपकरण किसी प्रयोजन के लिए रखी हुई थी। कुछ प्रयासों के बाद उसे उठाने पर युवा भिक्षु आश्चर्यचकित सा रह गया कि यह वृद्ध पुरुष जो एक अंधा तपस्वी है और अभाव में है, ये सब इसने कैसे निभाया होगा। जो पहले से भुना हुआ था को बस पीसना था। उसने पत्थर को नीचे लाया और केवल अर्धगोलाकार बनाकर उसे घुमाया और जौ को पीसना शुरू किया। एक नीरसता भरा काम था। जौ जब तक पिसती जाती तब तक उसे वही वो निहारता रहता कि कब तक ये महीन ना हो जाए और उसे फिर बाहर निकालता जाता। फिर से उसमें जौ डाली जाती और एक कठोर ध्वनि करते हुए पत्थर नीचे जौ पे गिरता। आखिर जब उसकी बाजू तथा कमर थक गए तब उसे अच्छी मात्रा में पिसी जौ मिलने से संतुष्टि मिली। उस चट्टान और पत्थर को रेत के साथ साफ करते हुए ताकि उस पे चिपके हुए दाने न रहें और सावधानी से पिसी जौ को उसी डिब्बे में डालते हुए जो उसके लिए वहां पे रखा गया था, युवा साधु थक कर गुफा की ओर बढ़ने लगा। दोपहर की धूप अब भी तेजी से चमक रही थी। युवा साधु एक चट्टान पे लेट गया और आलस्य महसूस करते हुए अपना तसंपा अपनी तर्जनी उंगली से मिलाने लगा। वहीं एक शाखा पर एक छोटा पक्षी अपने अंडे पर अपना सिर रखकर मानो सब कुछ ध्यानपूर्वक देख रहा हो और पूरी दृढ़ता से बैठा हुआ था। झील के स्थिर पानी में एक बड़ी मछली ने वहां पास में एक हल्की सी उड़ान भरते हुए कीट को पकड़ने के प्रयास में छलांग लगाई। पास में एक पेड़ की जड़ों के पास एक कृतंक मानो युवा भिक्षु की उपस्थिति से काफी बेखबर अपना बिल खोदने में व्यस्त था। एक बादल ने सूरज की किरणों को रोककर उसकी गर्मी को कम कर दिया और अचानक से ठंड लगने से युवा व्यक्ति कांप उठा। वह अचानक ही अपने पैरों पे कूद गया और उसने अपना कटोरा साफ कर दिया और उसे रेत से चमका भी दिया। पक्षी इसे एक चेतावनी जानकर चहकते हुए उड़ गए और कृतंक पेड़ के तने के चारों ओर घूमकर चौकनी आंखों के साथ सब घटनाओं को देख रहा था। युवा साधु ने अपने लबादे के सामने वाले भाग में कटोरा डाल दिया और जल्दी से गुफा की ओर
रवाना हो गया। गुफा में वृद्ध तपस्वी दीवार का सहारा लेकर बैठे थे। वह बोले, मैं आग की गरमाइश को एक बार पुनः महसूस करना चाहता हूँ। पिछले 60 वर्षों और शायद उससे भी अधिक समय से मैंने अपने लिए आग प्रज्वलित नहीं की है। क्या आप मेरे लिए इसका प्रबंध कर सकते हैं? फिर हम दोनों गुफा के मुहाने के पास बैठ सकते हैं। निश्चित रूप से, युवा साधु ने पूछा, क्या आपके पास चकमक या कोई आग सुलगाने वाली वस्तु है? नहीं, मेरे पास एक कटोरा, मेरा जौ रखने वाला डिब्बा और मेरे 2 लबादों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो कंबल तक नहीं है। युवा साधु ने अपनी फटी कंबल बूढ़े तपस्वी के कंधों पे डाल दी और बाहर खुले में चला गया। गुफा से थोड़ी दूर पर एक पुरानी चट्टान के गिरने से जमीन पे उसका मलबा बिखरा पड़ा हुआ था। वहां युवा साधु ने 2 गोल चकमक पत्थर, जो आराम से उसकी हथेली में आ सकते थे, का चयन किया। एक प्रयोग के रूप में उसने उन्हें रगड़ा और पहले ही प्रयास में एक चिंगारी को देखकर संतुष्ट हो गया। अपने लबादे के सामने भाग में वह 2 चकमक पत्थर डालकर सामने एक मृत और खोखले पेड़ की ओर चलने लगा, जो स्पष्ट रूप से बिजली की चपेट में आकर काफी समय पहले ही गिर गया था। उसने उसके अंदर के खोखलेपन की जांच की और उसे खरोंचते हुए श्वेत हड्डी जैसी सूखी लकड़ी एक मुट्ठी भर बाहर निकाली, जो कि एक सड़ा हुआ पाउडर जैसा था। उसने सावधानी से उसे अपने लबादे में अंदर डाल दिया, फिर सूखी और नाजुक शाखाओं को उठाया जो पेड़ों के चारों ओर बिखरी हुई थी। भोज के दबाव से उसकी ताकत कम होती जा रही थी। वह धीमी गति से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा और शीघ्र ही वह गुफा के पास पहुंचा और उसने अपना भार गुफा के बाहर उस भाग में डाल दिया जिस दिशा में हवा कम आ रही थी, ताकि गुफा के अंदर धुआं ना आए। रेतीली मिट्टी में उसने एक गड्ढा बनाया और अपने बगल में 2 चकमक पत्थरों को रखकर और सूखी लकड़ियों को लंबाई के क्रम से पहले छोटी फिर थोड़ी बड़ी लकड़ियों को क्रिस क्रॉस करके बिछा दिया और उन्हें सड़ी हुई लकड़ी के साथ ढक दिया, जिसे उसने अपने हाथों के बीच मोड़ मोड़ कर दबा दबा कर आटे जैसा बना दिया था। वह सावधानी से झुक गया और 2 चकमक पत्थरों को दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसने दोनों चकमकों को ऐसी दिशा में रगड़ा जिससे चिंगारी सीधा ही उस सूखी लकड़ी पे जा लगे। बार बार कोशिश के बाद उसे छोटी सी चिंगारी दिखाई दी। वह इतना नीचे झुक गया कि उसकी छाती जमीन से लग गई, ताकि वह उस चिंगारी को फूंक लगा सके। धीरे धीरे लौ तेज हुई, प्रज्वलित हुई और बस वह फूंक लगाता रहा और लकड़ियों को व्यवस्थित करता चला गया जब तक कि उसे एक पूर्ण आग दिखाई दी। किसी माँ तक ने अपने नवजात शिशु की इतनी देखभाल नहीं की होगी जितनी इस युवक ने उस आग को प्रज्वलित करने में की। धीरे धीरे वो आग बढ़ती गई और उज्जवल होती गई। अंत में इस पर विजय पाकर उसने आग पर बड़ी बड़ी लाठियां रख दी, जो उत्सुकता से ज्वाला बन गई। गुफा में वह वृद्ध तपस्वी के पास गए। आदरणीय तपस्वी, युवा भिक्षु ने कहा, आपके लिए आग तैयार है। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? उसने वृद्ध तपस्वी के हाथ में एक लाठी पकड़ा दी और धीरे धीरे उनकी मदद करते हुए उनके कमजोर शरीर के चारों ओर
अपनी बाजुओं से सहारा देकर उनको आग के पास ले गए जहां उन्हें धुआं न लगे। मैं आज रात के लिए और भी लकड़ी एकत्रित करके आता हूँ। हाँ, लेकिन पहले मैं ये लकड़ी गुफा के अंदर रख देता हूँ ताकि ये सूखी ही रहे। और ये कहते हुए युवा साधु ने पुनः वृद्ध तपस्वी के कंधों पर पड़े कंबल को व्यवस्थित किया और उनके पास एक पानी की बोतल रख दी और लकड़ियों को उठाकर गुफा की ओर चलने लगा। धन्यवाद।